सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों एवं बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बातें बताने वाला हूं कि काफी सारे लोगों को कुछ मार लग जाता है या फिर जख्म बन जाता है या कोई घाव या इंजरी हो जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर ड्रेसिंग तो कराते हैं, लेकिन कोई लोग या काफी सारे लोग घर पे ही कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट लाकर ड्रेसिंग करते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन बातें या कुछ मिस्टेक्स या कुछ गलतियां जो अक्सर पेशेंट या मरीज करते हैं, यानी ड्रेसिंग करने के टाइम यदि कोई जख्म है और उस जख्म पर कुछ जो ड्रेसिंग करने के सामान है उसको यूज करने में, या फिर कौन कौन से ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है और कैसे उसको साफ सफाई करना है, तो उसके बारे में मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये सब गलतियाँ काफी सारे पेशेंट करते हैं। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस वुंड्स और जख्म यानी घाव को जल्दी से ठीक करने वाले ट्रीटमेंट के बारे में मिल सके। और मैं हूँ आपका अपना दोस्त अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई जख्म हो जाता है या फिर वुंड्स हो जाता है, तो ड्रेसिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में जो लोग यूज करते हैं वह होती है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, जो मार्केट में आपको अलग अलग ऑइंटमेंट के नाम से मिल जाती है। और इस वीडियो में हम सिप्लाडिन ऑइंटमेंट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि यह सिप्लाडिन ऑइंटमेंट है या फिर सिप्लाडिन सॉल्यूशन है, तो यह जो ऑइंटमेंट है वह कैसे काम करती है, तो यह पोविडीन आयोडीन फ्री आयोडीन रिलीज करता है और यह वुंड्स के बैक्टीरिया को मार देता है। और अगर आपका जख्म ताजा है तो आपने 1 या 2 बार सिप्लाडिन ऑइंटमेंट यूज किया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार यह सिप्लाडिन ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो फिर यह बैक्टीरिया को तो मारता ही है, लेकिन जो नई स्किन है या नए सेल्स या नई चमड़ी बनने वाली होती है तो उसे भी यह थोड़ा सा इरिटेट करता है या जलन पैदा करता है, यानी स्किन को आने से रोकता है, जिससे जख्म यानी घाव को भरने में ज्यादा समय लगता है। तो अगर आपके वुंड्स में इंफेक्शन नहीं है या पस या रस्सी नहीं है तो यह सिप्लाडिन ऑइंटमेंट आपको फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। तो सबसे पहली बात जो मैंने देखा है कि काफी सारे लोग ये गलतियां करते हैं, और दूसरी चीज जो मैंने देखा है कि अक्सर किसी को कोई वुंड्स या जख्म होता है या कोई ऑपरेशन हुआ रहता है तो घाव पर लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि सेवलॉन या डिटॉल तो ये सब यूज करते हैं। तो ये सब जो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है तो इसका काम है बैक्टीरिया को कम करना तथा वुंड्स यानी घाव को साफ रखना, लेकिन साथ ही साथ यह वुंड्स में जलन भी पैदा करता है और बर्निंग जैसे सेंसेस क्रिएट करता है। और अगर यदि आप इसको रेगुलरली यानी जिसमें इन्फेक्शन नहीं है तो उसमें आप इस सॉल्यूशन को बार बार यूज कर रहे हो तो जो वुंड्स की साइड की जो चमड़ी है वह जल जाती है और नए स्किन को आने से रोकता है, जिससे आपके जख्म को भरने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो डिटॉल के बजाय यदि आपके वुंड्स का इन्फेक्शन कम हो गया है या इन्फेक्शन नहीं है तो आप रनिंग वाटर यानी आपके घर जो नल है उसके पानी से इसको अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सलाइन से भी इसको साफ कर सकते हैं। तो ये दूसरी गलती थी जो मैंने आपको बताए हैं। और तीसरी चीज जो मैंने देखी है कि काफी सारे लोग कुछ भी जख्म होता है या कुछ मार लग गया होता है तो बहुत ही ज्यादा आइस लगाते हैं या फिर गर्म पानी से सेकाई करते हैं या उस गर्म पानी से धोते हैं, तो उससे भी जख्म में ब्लड सप्लाई रुक जाता है और जख्म में पानी भर जाता है और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और जो छोटा सा जख्म था वह बड़ा जख्म बन जाता है और फिर अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो अननेसेसरी आइस और हीट का प्रयोग नहीं करें, और यदि तकलीफ ज्यादा है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर या जनरल सर्जन से दिखा लीजिए, वह आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। अक्सर डॉक्टर ड्रेसिंग रूम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी रखते हैं, तो इससे क्या होता है, तो इससे होता है कि इन्फेक्शन लूज हो जाता है और जो ब्लीडिंग होती है वह थोड़ा स्टॉप हो जाती है। लेकिन इसको भी रेगुलर यूज करने से जो नए स्किन आते हैं वह जल जाते हैं या फिर मर जाते हैं और ब्लड सप्लाई रुक जाता है और जो जख्म और घाव है उसको भरने में देरी लग जाती है। तो इससे भी आपको रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं करना है। और यदि आपका वुंड्स बड़ा है या जख्म बड़ा है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। और चौथी जो गलती मैंने देखी है कि काफी सारे लोग ड्रेसिंग करते हैं
तो वह कॉटन का यूज करते हैं। यानी सीधा अगर खुला जख्म पर आप कॉटन यानी रुई का यूज करते हैं तो इसके जो छोटे छोटे थ्रेस्ट रहते हैं वह जख्म में चिपक जाते हैं और इससे वुंड्स में बैक्टीरिया या पस होता रहता है और जख्म जल्दी से भरता नहीं है। तो यह जो कॉमन मिस्टेक्स है वह बहुत सारे लोग करते हैं। तो यह जो कॉटन होता है वह केवल शोकेज के लिए होता है और अगर आपके वुंड्स में से पानी निकल रही है या फिर उसमें से खून आ रहा है तो इसके ऊपर बैंडेज लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जख्म पर यदि आप डायरेक्ट टचिंग करते हैं तो इसके जो थ्रेस्ट है वह जख्म पर चिपक जाते हैं और जो जख्म है उसको भरने में टाइम लग सकता है। तो इस कॉटन के बजाय आपको स्टेराइल गॉज पीस का यूज करना है जो आपको मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाती है और जो स्टेराइल और फ्रेश खुला हुआ गॉज पीस है उसी को यूज करना है। अगर इसको आप जख्म पर यूज करते हैं तो आपका जख्म चचरेगा कम और कवरेज अच्छा मिलेगी। तो ध्यान रहे कि आपको इस गॉज पीस को यूज करना है। और यदि आपको डॉक्टर कोई क्रीम या ऑइंटमेंट जैसे कि मेगा हील या मेट्रोजिल को यूज करने की सलाह दी है तो उस क्रीम को लगाने के बाद उसके ऊपर इस गॉज पीस को रख के और उसके ऊपर टेप लगानी है। और टिप लगाने में भी मैंने काफी सारे मिस्टेक्स देखे हैं जो काफी सारे पेशेंट करते हैं। तो वह की जो काफी जाडी टेप रहती है जो कि यह डायना प्लस टेप है, जो कि यह टेप ब्राउन कलर की आती है या व्हाइट कलर की कॉक टेप होती है। तो उस टेप को आप जख्म पर यूज कर देते हैं तो उसका जो गम होता है वह बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और यह जो टेप है वह जख्म पर गम को छोड़ देता है और जब हम इस टेप को उस जख्म से हटाते हैं तो साथ साथ यह उस जख्म को भी डैमेज करता है और जख्म में रेसेस हो जाते हैं। तो इस टेप का यूज उस समय किया जाता है कि जब ऑपरेशन हुआ रहता है तब इसका यूज करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको टाइटली बांध कर रखना रहता है, क्योंकि उस ड्रेसिंग को खुलना नहीं चाहिए, तब इस टेप का यूज करते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे जख्म भरता जाता है तो इस टेप का यूज हम नहीं करते हैं, तब हम जो माइक्रो टेप यानी जो पेपर टेप है इसका यूज करते हैं और इसमें जो गम रहता है वह बहुत ही कम रहता है और यह टेप बहुत पतला रहता है और जब हम स्किन पर चिपकाते हैं तो स्किन डैमेज बहुत ही कम होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जख्म को ट्रीटमेंट करने की और आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि वुंड्स को कैसे ड्रेसिंग करना है और कौन से केसेज में कौन से एंटीमेंट यूज करना है। तो ये सारी बातें भी अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आप अपना यूट्यूब चैनल जिन मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर से दबाएं ताकि जो आने वाले वीडियो सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।